हटाओ और प्रधानमंत्री को तुरंत बुला कर लाओ। प्रणाम महाराज। मंत्री जी, हमारे नगर में जो ढोंगी जालंधर नाथ आया है वह महाधूर्त है। मैंने उसे सजा देने का निश्चय किया है। तुम गुप्त से एक गहरा खड्डा खोदकर उस योगी को जिंदा उसमें दफन कर दो। ये सारा काम गुप्त रखना, किसी को कानो कान खबर ना हो पाई। महाराज, एक साधु को इतना कठोर दंड? साधु है या साधु, तुम आज्ञा का पालन करो मंत्री। जो आज्ञा महाराज। स्वामी, गोरखनाथ को आपकी तपस्या करते हुए 12 वर्ष बीत गए हैं। कब तक उनकी परीक्षा लोगे? हाँ देवी, आप ठीक कहती हैं। गोरखनाथ जी को वरदान देने का समय आ गया है। आंखें खोलिए गोरखनाथ। वत्स,
हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वर चाहते हो? प्रभु, मुझे ये वरदान दो कि मेरी समस्त विद्याएं परिपूर्ण हो जाएं और मैं आपके चरणों का सदा दास बना रहूं। भक्तराज, ऐसा ही होगा। तुम्हारी अब तक और आगे प्राप्त होने वाली सभी विद्याएं परिपूर्ण हो जाएंगी। तथास्तु। अरे, तुम्हें कुछ ज्ञान है या नहीं? किस बात के बारे में भैया? हेलापट्टन के महाराज गोपीचंद ने एक महान योगी जालंधर नाथ को कैद में डाल दिया है। क्या कह रहे हो? सत्य कह रहा हूँ भैया, और उनकी बड़ी दुर्दशा की है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? यदि ये सत्य है तो मुझे हेलापट्टन जाना चाहिए। आदेश। आदेश? विराजो भाई। आपका परिचय? मैं योगी गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का शिष्य गोरखनाथ हूँ। आप अपना भी परिचय दीजिए। मैं योगी जालंधर नाथ का शिष्य कानिफा नाथ हूँ। आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। भाई, इस बाग के आम बड़े मीठे हैं। यदि इच्छा हो तो खाने के लिए मंगवाऊं? भाई, क्यों परेशान होते हो? मुझे अधिक भूख नहीं है। अरे, परेशानी की क्या बात है? मैं अपने शिष्यों को भेजकर आम तुड़वाए लेता हूँ। मामूली सी बात के लिए शिष्यों को क्यों परेशान किया जाए? चलो जाने दो, मैं विद्या से यहीं बैठे बैठे आम मंगवाए देता हूँ। लीजिए, अब तो सेवन कीजिए, किसी को कष्ट नहीं उठाना पड़ा।
भाई, फल तो बच गए हैं, इन्हें इनकी जगह वापस भेज दो ताकि फल ताजे बने रहें। बासी फल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। भाई, क्या अनहोनी बातें करते हो? भला टूटे हुए फल भी कभी वापस वृक्ष पर लगते हैं? उसी प्रकार लग सकते हैं जैसे टूटने से पहले लगे हुए थे। आप अपूर्ण गुरु के शिष्य हो, परिपूर्ण किस प्रकार हो सकते हो? अधिक डिठाई ठीक नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे इतना ज्ञान दिया है कि मैं कहीं हार खाने वाला नहीं। आपके गुरु वही है ना जो त्रिया राज्य में भोग विलास में लिप्त है? उनकी परिपूर्णता किसी से छिपी नहीं है। तुम्हें अपने गुरु की दुर्दशा का भी कुछ पता है? वो बेचारे गोपीचंद राजा के यहाँ गड्ढे में डाल दिए गए हैं। उनके ऊपर रोज मनोघोड़ों की लीद डाली जाती है। तुम्हें विश्वास न हो तो हिलापट्टन जाकर अपनी आंखों से देख लो अपने गुरु की दुर्दशा। मेरे गुरु की विद्या का चमत्कार देखना चाहते हो तो लो देखो, अभी आम पेड़ पर जाकर लटकेंगे, तभी तुम मेरे गुरु को परिपूर्ण मानोगे। कुछ करके तो दिखाओ, कोरे गाल बजाने से आम पेड़ पर नहीं लटकेंगे। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। लो देखो, आम पेड़ पर लटक गए हैं। अब तो मान गए मेरे गुरु को परिपूर्ण। भाई, मैं अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगता हूँ। मैं तो आपकी ज्ञान विद्या देखकर ही समझ गया कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। भाई, कोई बात नहीं, मेरे लिए तो ये अच्छा ही हुआ है, क्योंकि आपके द्वारा मुझे पता चल गया है कि मेरे गुरुदेव कहाँ हैं। और मुझे भी अपने गुरुदेव के बारे में पता चल गया है। आओ मित्र, गले मिलो और अपने अपने गुरु से मिलने के लिए चलें। Thank you.